व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोविजनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में। ये वो इदारा है जिसकी मदद से तमाम नेचुरल डिजास्टर्स के अलर्ट आवाम तक जारी किए जाते हैं। आज के इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये इदारा ये तमाम तर अलर्ट्स आवाम तक पहुंचाता है, और इसके साथ साथ आने वाले टाइम में मौसम कैसा होने वाला है। तो आइए चलते हैं, इस इदारे को विजिट करते हैं और आपको मजीद बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीजी पीडीएमए इरफान अली काटिया साहब मौजूद हैं। इनसे आज हम इस पूरे सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पीडीएमए काम किस तरह से करता है और ये इदारा है क्या बेसिकली? जी, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब में ओवरऑल प्रोविंशियल लेवल पे जो भी डिज़ास्टर्स हैं उनको कैटर फॉर करता है, और इसमें ख़ास तौर पे ये जो अभी अपकमिंग सीज़न है जिसमें मॉनसून और प्री फ्लड अरेंजमेंट्स हैं, ये तमाम स्पेक्ट्रम को ये पीडीएमए ओवरऑल, इसके अलावा जितनी भी हैज़र्ड प्रोफाइल है पंजाब की, जिसमें हैज़र्ड से अगर मैं स्नो ब्लिज़र्ड हैं मरी में, उसके अलावा हीट वेव के दिनों में आपका जो चोलिस्तान और ओवरऑल पंजाब है, ये इस तरह की तमाम हैज़र्ड्स को वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये ना सिर्फ कोऑर्डिनेट करती है, इसके लिए लॉजिस्टिक्स फराहम करती है और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलके इस तरह की मिटिगेशन की मैय्यस लेती है। क्या सैलाब इस साल का पिछले साल की निस्बत कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप लोग? जी, अभी तक आप देखें कि ओवरऑल जो अगले 3 माह की प्रोजेक्शन है उसमें 30% अबव नॉर्मल रेनफॉल वो है पूरे पंजाब में, और इसमें ख़ास तौर पे हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, पिंडी डिवीजन और सेंट्रल साउथ ईस्टर्न पार्ट, इसमें बारिशें ज़्यादा हैं। जब मिड अगस्त तक अगर ये बारिशें होती हैं और इसमें खुदा न खास्ता कोई पॉइंट रेनफॉल्स और क्लाउड बस्टिंग का ज़्यादा वो होता है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जो कैचमेंट एरियाज़ हैं हमारे रिवर्स के, ये अपर साइड पे इंडियन जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का इलाका है, इसमें अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो डेफिनेटली फिर हमारा जो फ्लो ऑफ वाटर है इन रिवराइन हमारा रिवर्स में, तो ये रिवराइन फ्लड का भी एक पेशखमा हो सकता है। तो सर, अभी ये जो अंदर आपका सिस्टम है जहाँ पर ये तमाम तो चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, मैं चाहती हूँ आप मुझे वहाँ का एक वॉक थ्रू दे दें। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो पीडीएम के साथ मिलके आवाम की रिलीफ के लिए काम करते हैं। रेस्क्यू 1112 की यहाँ प्रेजेंस है, उसके अलावा हमारा लाइफ स्टॉक का अदारा, और साथ ही साथ फिर अगर फसलों की कोई उसमें डैमेजेस हैं तो हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट है कि इस वक्त हमें दरिया के पुश्तों की वो मेंटेनेबिलिटी एक चैलेंज होता है, तो इस तरह ये तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। बारिशों और सैलाब से कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो दरियाओं में पानी का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और हमारा हमसाया मुल्क जो है भारत, उसकी जानिब से क्या पानी छोड़े जाने का भी कोई खदशा है? जी, अभी तक इस वक्त अगर हम देखें तो जो इंडियन साइड पे तीनों डैम्स हैं, वो भाखड़ा, पोंग और थीम डैम्स, वो तीनों का जो इस वक्त स्टोरेज की लेवल है दैट इज अबाउट 20 to 30% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। तो इससे ये एक बड़ा हौसला अफजा है कि उम्मीद यही है कि ये अगर इनके डैम्स की सूरत हाल भरने की इसी इंटरवल से रहती है तो इंशाल्लाह फिर तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। और इस स्क्रीन पे भी हम उन रिवर फ्लोज पे अब लम्हा बलम्हा हमारी नज़र है कि अपस्ट्रीम हम पानी पाकिस्तान में क्या रिसीव कर रहे हैं और फिर डाउन स्ट्रीम वो कहाँ किस तरीके से जा रहा है। और अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हौसला अफजा हैं, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा के मुकाम पर वो दरियाए काबुल में, ये आप देख रही होंगी कि नौशहरा में ये 76,700 क्यूसिक्स वो पानी आ रहा है जो जिसको लो फ्लड कहते हैं। अच्छा, इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो सेम दोनों वो उसी तरह फिर पानी को आगे निकाल रहे हैं कि एक्यूमुलेट करेंगे अगर अपने हेडवर्क पे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा, इसमें मैं देख रही हूँ 3 तरह के एरोज हैं, एक ग्रीन एरो है, ब्लू है, रेड है, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? इसमें ये एक अगर वो पानी रेज कर रहा है तो वो रेड इंडिकेटर से हो रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो वो ग्रीन इंडिकेटर से हो रहा है। हमारे जो अपने दोनों डैम्स हैं जिसमें मंगला भी और तरबेला भी, उन पे भी अभी 50% ऑलमोस्ट हमारी कैपेसिटी मौजूद है। सर, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ मैं मूव करना चाहूँगी। जी, इसी में ये जो स्क्रीन है इसमें ना सिर्फ हम हाइड्रोलॉजिकल गेजेस देख रहे होते हैं, इसके साथ साथ अब हमें प्रेसिपिटेशन, मैक्सिमम टेम्परेचर्स, आज पंजाब में क्या टेम्परेचर्स रहे, आगे की प्रेसिपिटेशन नेक्स्ट
3 to 10 डेज की ये हमारे पास है कि कहाँ कहाँ अभी जैसे ये यहाँ पे भी शो हो रहा है कि हमारा जो नॉर्दर्न सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब है इसमें ये बारिशें होंगी। जब फिर हम यहाँ अपने जो इंडिजिनस हमारा ये डैशबोर्ड है फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का, यहाँ से हमें कोई बारिश की और इस तरह की कोई पेश गोई आती है, इसको हम अपने ये विंडी का एक इंटरनेशनल मॉडल हमारे पास यहाँ सब्सक्रिप्शन है, इसको हम इस पे फिर दोबारा रीचेक करते हैं। फिर आगे रिवर फ्लोज का हमें खतरा होता है कि जी अब रिवर फ्लोज इस तरह बढ़ेंगे तो फिर ये हमारे पास एक अपना मॉडल है और डेटाबेस है जिसमें अगर फ़र्ज़ करें हम इन रिवर्स में किसी में भी सैलाब की सूरत हाल बनी है, जैसे हमने इंडस को सिलेक्ट किया, इंडस की रीच हमने चश्मा टू तौंसा ये सिलेक्ट की और इस पे खुदा न खास्ता अगर 10 लाख क्यूसेक आ रहा है तो द मोमेंट हम इसको सबमिट करेंगे हमारे पास ये टोटल डिटेल्स आ गई कि हमारे इतने डिस्ट्रिक्ट्स इसमें अफेक्ट हो सकते हैं, इतने विलेजेस सबमर्ज्ड होंगे, ये पॉपुलेशन हमारी इफेक्ट हो सकती है। तो हमने जो ही मौज़ा को एक सिलेक्ट किया तो ये जैसे इन 5 ज़िलों में से बक्कर का ये आया, मौज़े का नाम पहोड़ है और इसकी टोटल पॉपुलेशन ये इन्होंने बताई ऑलमोस्ट 600। मेल एंड फीमेल की अलग हर कैटेगरी भी चीज मौजूद उसमें बिल्कुल। अच्छा फिर हम अगर इसमें उस मौजा लेवल पे किसी ये ग्रीन जो डॉट्स हैं ये घरों को इसी तरह